आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो क्या हालचाल। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आप जो सपनों में नहीं सोचे होंगे ना, आज वो हकीकत करके हम दिखाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं ना कि मैथ में आपको एक साथ 4 चैप्टर का टेंशन खत्म होने वाला है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, वो चारों चैप्टर से ना जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है ना, वो पूरा का पूरा निचोड़ लेकर के आए हैं आपके सामने। और मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा ना मेरे दोस्त, कि आज के बाद, इस क्लास के बाद आपका ये 4 का चारों चैप्टर का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस क्लास को जब देखोगे ना, तो आपके दिल और दिमाग से एक आवाज आएगा, अच्छे से सुनोगे तो एक आवाज आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा कि सर मैथ में तो हम 0 जानते हैं, तब हमारा ये 4 चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा। अगर आप मैथ में सिर्फ इतना भी जानते हैं ना कि अगर आप इतना जानते हैं कि 2/4 का मतलब होता है 1/2, अगर आप इतना जानते हैं ना मैथ में, तो आज आपको हम चारों का चारों चैप्टर आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। क्योंकि मेरा मिशन ही तो वही है सर। पढ़ने वाले बच्चों को तो हर कोई पढ़ा देता है, जो बच्चों को मतलब समझ में नहीं आता है ना मैथ, उन बच्चों को भी खून में दौड़ाना है पूरा का पूरा मैथ और साइंस को। ठीक है, मेरा मिशन यही है सर। ठीक है, तो चलते हैं सर, क्लास को आगाज कर देते हैं बिना देर का, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे। लेकिन हम सबका तो एक ही मिशन है, अब की बार 475 से प्लस करना। यानी एक बार सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मिशन 475 प्लस यानी 95% प्लस। ठीक है, बस इस क्लास को ना इतनी शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से देखना ना मेरे दोस्त कि ये क्लास ना आपका इतिहास बन जानी चाहिए। ठीक है, बाकी सर शेयर और लाइक में और कोई कंजूसी नहीं। अगर क्लास अच्छा लगा तो सर प्यार भर भर के लाइक और शेयर देना। ठीक है, आइएगा सर आज की क्लास का पहला सवाल। क्योंकि एक साथ 4 चैप्टर को हम फोड़ेंगे तो थोड़ा सा सर चैप्टर तो बड़ा होगा ही, हमको लगता है कि एक ही बार में ससारना पड़ेगा सर। ठीक है, हाँ आइएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कहोगे सर कि ये क्वेश्चन किसका है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपका हम सबसे पहले रियल नंबर का क्वेश्चन करवाएंगे। यानी कहने का सेंस है कि सबसे पहले हम आपको वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे और वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना आपके एग्जाम में, वो पूरा का पूरा सबसे पहले हम फोड़ देंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर हम ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहीं से लिखेंगे। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का आपको पीडीएफ मिलेगा। सर पीडीएफ कहां मिलेगा, तो आप अभी अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना। ठीक है, और टेलीग्राम में जाकर के सर सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है, जैसे ही जाकर के टेलीग्राम में सर्च करोगे ना संदीप कुमार ऑफिशियल, तो ऐसा ही मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा। ठीक है, और उसी को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। जिसमें 13,000 से अधिक लोग ज्वाइन है, उसी आईडी को ज्वाइन करना। वो मेरा ओरिजिनल आईडी, बाकी फेक आईडी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो सर वहां पे आपको वो पूरा का पूरा पीडीएफ जो है ना, वो हमने भेज दिया है। साथ ही अगर आप सर्च नहीं कीजिएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाना और डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना। ठीक है सर, बाकी आज की क्लास का पहला सवाल देखो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है 6,8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। मेरी बातों को समझना कि मेरे पास 3 नंबर है सर। ठीक है, पहला 6 है, फिर 8 है, फिर कितना है, 22 है। और सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये तीनों का तीनों नंबर का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और फिर क्या कर देना है, दोनों को बटा में कर देना, मतलब दोनों का अनुपात कर देना है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले ना इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, कहोगे हाँ गुरुजी। 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने कितना, 2, कहोगे हाँ मास्टर साहेब। अब 22 को लिखेंगे कितना, 2 गुने 11, कहोगे हाँ गुरुजी। यहां तक तो सही है। अब सबसे पहले हमें यह समझना कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो ऊपर वाले को 2 गुने 3 ही लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 कितना बार है, तो 2 हमारा 3 बार है। 2 कितना बार है, 3 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, कहोगे हाँ मास्टर साहेब। और ये 2 गुने कितना है, 11 है। अब मेरी बातों को समझिएगा, हमें निकालना है क्या, एलसीएम। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम किसको कहते हैं, आपको पता है एलसीएम किसको कहते हैं? नहीं पता है तो सुन लो।
एलसीएम वो होगा जो सबसे बड़ा पावर रहेगा, दो यहां भी, दो यहां भी, दो यहां भी, लेकिन जो सबसे बड़ा पावर है वही एलसीएम होगा। यानी 2 पे पावर हमारा 3 हो जाएगा एलसीएम में। साथ ही जो किसी में नहीं है वो भी एलसीएम होगा, यानी 3 यहां है तो 3 भी हमारा हो जाएगा एलसीएम में, और ये हमारा 11 हो जाएगा। इसको गुना करोगे सर तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8, और यहां पे कितना है 3 और गुने में कितना 11, यानी इसको गुना करेंगे तो 24, और 24 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 264। और इसका क्या निकाल दो, इसका एचसीएफ निकाल दो। और जब इसका एचसीएफ निकालेंगे ना तो एचसीएफ वो नंबर होती है जो सभी में होनी चाहिए और छोटा पावर होनी चाहिए, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जब एचसीएफ निकालना रहेगा तो देखेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा पावर देखना, और वो संख्या जो सभी में होनी चाहिए। एचसीएफ वही होगा जो सभी में होनी चाहिए और छोटा पावर होनी चाहिए। अब देखो, 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां भी, लेकिन सबसे छोटा पावर क्या है, 2 पे पावर 1, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा एचसीएफ। हमसे पूछा क्या है सर, तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कहने का मतलब है कि हमारा एलसीएम बट्टे में क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम कितना है सर, तो एलसीएम हमारा 264 है, ठीक है। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ हमारा 2 है, काटेंगे सर तो 132 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है 132 अनुपात कितना, 132 अनुपात कितना 1, 132 अनुपात 1 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना डी आइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना 2 की तरफ। ये 2 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। हमें क्या बोला है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मेरे पास एक नंबर है, कितना है 96 है, और 96 का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। मतलब वैसे गुणनखंड निकालना है जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसका मतलब गुणनखंड 1 और वही संख्या होती है, ठीक है। आ जाना, जैसे आभाज्य संख्या में 2 होता है, आभाज्य संख्या 3 है, आभाज्य संख्या 5 है, आभाज्य संख्या 7 है, तो ऐसे में इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। अब जरा आते हैं सर, आभाज्य संख्या 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे सर, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, रुक जाओ 32 है ना। अब 32 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 को 3 से गुना कर दो सर। अब 32 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा सर, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 96 को क्या लिखेंगे, 2 कितना बार है, तो 2 आपको यहां से यहां तक में लेकर के 5 बार है, यानी 2 पे पावर 5 हो जाएगा, और गुने में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 2 पे पावर 5 और गुने में कितना 3 हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ तो बढ़ो न जी। ये सवाल क्या कहता है, कहता है कि 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए हमें। अब बताओ सर कि 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि 32 नंबर सवाल आपके नाम है। क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आपसे कभी मतलब कह रहे हैं सर, जब इतना आसान क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बना पाओगे सर। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान वाला सवाल है। प्लीज मेरे दोस्त इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला कितना 4 की तरफ। हमें बोला है ना कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। मेरे दोस्त, हमने पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव का क्लासेस लिए थे, जहां पे हमने दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत या अशांत निकालने का हमने वो ट्रिक बताया था। ट्रिक हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि मान लो जैसे कि हमको 11 बटा में कितना है 15, और 11/15 का हमको क्या निकालना है, तो हमें दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। अब देखो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हर का क्या करना है, सबसे पहले हर का आपको करना होगा गुणनखंड। हमने क्या कहा कि हर का गुणनखंड करना होगा। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाता है, हमने क्या कहा, अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाता है तो वो हमारा शांत होगा, और 2 और 5 के सिवा जो कुछ भी नंबर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 2 और 5 के अलावा जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि सबसे पहले हर का गुणनखंड करो, तो 11 बटा कितना है 15, और ये 15 का गुणनखंड करो तो क्या लिखेंगे 11, और 15 को लिखेंगे कितना 3 × 5 = 15। अब आप कहोगे पता है क्या कि गुरुजी 2 और 5 आपने बोला था तब होगा शांत, और 2 और 5 के अलावा जो भी नंबर आ गया तो उसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना, ये 11/5 है, इसका मतलब 11
अब बटे में कितना 3 गुने 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्योंकि बटा में क्या आ गया है 3 आ गया है। हमने क्या बोला है, अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तब कहेंगे शांत, अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आ गया तो क्या कहेंगे अशांत। तो ये हमारा क्या होगा अशांत होगा। ठीक है, अभी इस टाइप पर और भी हमने क्वेश्चन लेकर के आया है मेरे दोस्त। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं, ये क्लास थोड़ी लंबा जाएगी, इसलिए आप लोग पेशेंस बना करके रहिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपसे ज्यादा हमें टेंशन होती है, क्योंकि मेरा सपना है मेरे दोस्त कि आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देना। तो प्लीज मेरे भाई पेशेंस बना करके रहना, अपनी हिम्मत को कभी मत हारना, क्योंकि सर जब आप हिम्मत हार जाओगे सर तो मैं तो सिर्फ आपके भरोसे खड़ा रहता हूं। मुझे दुनिया में किसी का सहारा नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपका सहारा मिलता है, फिर ऊपर वाले का सहारा मिलता है। ठीक है, तो आप मत हिम्मत हारना सर, क्योंकि जब आप हिम्मत हार जाओगे तो मैं खुद हिम्मत हार जाऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं ना सर कि 7 + 3√2 हमारा क्या है, 7 + 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है या फिर भिन्न संख्या है या फिर पूर्णांक है। देखो कुछ नहीं करना है, जैसी दिखाई दिया रूट और रूट दिखाई दिया तो आंख बंद करेंगे और आंख बंद करके मारेंगे अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर कितना 6 की तरफ। कहता है 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। अब मेरी बात तो कुछ समझना, हमें बोला है 0 और 50 के बीच, इसका मतलब 0 भी नहीं है। ठीक है, यानी 1 से लेकर के और 50 भी नहीं है, 49, यानी 1 से लेकर के 49 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर के यानी 1 + 49 अब बट्टे में 2, यानी कहने का सेंस है 50/2, यानी कहने का सेंस है 1 से लेकर के 49 तक में 25 क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, चलो सर अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि 5, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। एकदम पहला जैसा सवाल है, 1 नंबर क्वेश्चन जैसा। ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर सवाल है। ठीक है सर, अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना। सेशन अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त तो लाइक करते चलना और अपने अपने दोस्तों तक फैला देना सर। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा ना सर कि 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात तबे निकलेगा जब सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का मान निकलेगा। ठीक है कितना 5 है, फिर अब 5 को क्या लिखेंगे, 5 एकम 5 लिखेंगे। ठीक है, 15 को क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, कहोगे हाँ मास्टर साहेब। 20 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने कितना 5, ये हमारा 20 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, अब इसको तो ऐसा ही लिखेंगे 5 गुने 1, इसको लिखेंगे 3 गुने 5, इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुने 5, क्योंकि 2 2 बार है तो इसलिए 2 पे पावर 2 हमने कर दिया। अब बताना सर कि इसमें एलसीएम का वैल्यू क्या होगा, तो एलसीएम वो होगा जो सबसे बड़ा पावर रहेगा। तो अब मेरी बातों को समझना सर, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, लेकिन सब पे पावर क्या है, बराबर में है 5 5, यानी 5 हमारा एलसीएम हो गया। साथ ही जो नहीं किसी में है वो भी एलसीएम होगा, जो मतलब सिर्फ एक में वो भी एलसीएम होगा। और हमारा ये 2 पे पावर कितना है 2, तो ये 2 पे पावर 2 भी एलसीएम हो जाएगा, यानी ये हो गया 5 × 15। ठीक है, आइएगा और 2 पे पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी 15 चौका कितना 60। और हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ वो होगा, एचसीएफ वो होगा जो सभी में होनी चाहिए और छोटा पावर होनी चाहिए। तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 के अलावा और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सभी में है, यानी कहने का सेंस है कि हमारा 5 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। लेकिन हमसे पूछा काजी, तो हमसे पूछा है ना एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हमारा 60 है और एचसीएफ कितना है, तो 5 है। तो इसको कर देना तो 12 × 25 60 हो जाएगा, यानी 12 बट्टे में कितना 1 हो जाएगा, यानी 12 बट्टे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि 12 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 12 अनुपात 1 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर कितना ए हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर, क्योंकि मेरा मिशन है आपको कष्ट होने नहीं देना है सर। ठीक है, चलो सर यहां तक सबको समझ में आ गया है, तो सेशन को लाइक कर देना और सेशन को जरूर बताना सर कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है सर, अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है दो संख्या है। ठीक है, कहता है 2 संख्याएं ए और 18 का एलसीएम 36 और एचसीएफ कितना है 2 है, तो ए का मान क्या होगा। मेरी बातों को समझना कि मेरे पास 2 संख्याएं, ठीक है, पहला संख्या क्या है ए है और दूसरा संख्या कितना है 18 है।
ठीक है, हमने क्या बोला है कि मेरे पास दो संख्या, पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या 18 है, जहां पे एलसीएम कितना है सर, तो एलसीएम हमें दिया हुआ कितना 36 और एचसीएफ कितना है हमारा, तो 2 है। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है सर, ये बात आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो सुन लो सर। ठीक है, मान लो पहला संख्या कितना है ए, तो ए को 18 से गुना कर देंगे दूसरी संख्या के साथ, बराबर में हमें कर देना है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है सर, हाँ आइएगा, हमारा पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या 18 है, एलसीएम का मान 36 है और एचसीएफ का मान कितना है 2 है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ए बराबर ये 18 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 36 गुने 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा 18, यानी कहने का सेंस है 18 दूनी 36 दो बार में कटेगा, यानी 2 दूनी 4, यानी कहने का सेंस है ना कि दूसरी संख्या जो हमारा हो गया है वो कितना हो गया 4 हो गया है, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। कहता है अधिक संख्या पी, कहता है क्या यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो एचसीएफ कितना होगा। देखो सर, हमारा जिंदगी में तो पहली बात को इस नोट कर लो कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 20 अभाज्य संख्या, 100 50 अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्या, 2 10 5 20 25 जितना भी अभाज्य संख्या बोल देगा ना, तो हमेशा अभाज्य संख्याओं का जो हमारा एचसीएफ होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर सवाल कह रहा है ना क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सवाल बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या जो है ना वो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर आपको कितना है सर ये 11 है, फिर आपको 13 है, डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से हमारा ये अभाज्य संख्या है। और सबसे पहला जो हमारा भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला भाज्य संख्या 4 है, फिर इसके बाद आपको 6 है, ठीक है, इसके बाद फिर आपको 8 है, इस प्रकार से डॉट 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 डॉट। ये सभी का सभी हमारा क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, हमारा सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, और सबसे पहला भाज्य संख्या 4 है। तो हमसे पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो 2 को 4 से गुना कर दो, 4 दूनी कितना 8 होगा, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी को कोई दिक्कत? श्रीमान जी समझ में आवत है ना कि ना आवत है? ना आवत है तो हमारा पास दूसरा एंटीबायोटिक है। ठीक है, हाँ चलिए सर आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना 11 की तरफ। देखो ऐसे भी आपको रियल नंबर जो चैप्टर है मैथ में, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या जो चैप्टर है वो सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, मतलब बड़ा इजी क्वेश्चन इससे पूछता है सर। ठीक है, पूछ देगा रूट अंडर 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है, मतलब बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, हमने क्या आपको अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अरे भाई देखो सर, हमें दशमलव प्रसार क्या खोजना है, शांत खोजना है। दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसका हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 होनी चाहिए, और 2 और 5 के अलावा जो भी आएगा वो हमारा अशांत होगा। हमें क्या खोजना है, शांत खोजना है। यहाँ पे क्या है 11/13, 11/13 का गुणनखंड, ये 13 का गुणनखंड कभी करेंगे तो 2 और 5 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा अशांत है। ठीक है, ये हमारा क्या है सर, ये 12/14 है। 12/14 को तोड़ो, 2 या 5 गुणनखंड आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। इसको क्या लिखेंगे 12 अब बट्टे में, इसको लिखेंगे 2 गुने 7। ये हमारा क्या है 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं टूटा, 2 तो है लेकिन 7 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्या है 6/13। 6/13 क्या ये 13 कभी भी टूटेगा? नहीं टूटेगा सर। इसका मतलब 6/13 भी क्या है? तो ये भी हमारा अशांत है, ठीक है। लेकिन ये 3/8, 3 और बट्टे में 8, 8 को क्या लिखेंगे सर? 2 गुने 4, ठीक है। 2 गुने कितना? 4। अब मेरी बात तो कुछ में नहीं सर कि 3 और बट्टे में 2 गुने 2 गुने 2 इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप जरा बताइएगा सर कि इसका हर के गुणनखंड में, हर मतलब नीचे वाला का, नीचे वाले के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 आया कि नहीं आया? और या फिर 5 भी आता तो भी चलता, लेकिन हर वाले के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 आया, इसलिए ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा शांत होगा। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, कष्ट है तो बता देना, तुम्हारा भाई हमेशा जिंदाबाद है। समझ में आवत है ना रे मोहतरमा? आओ, हमने क्या कहा जी? हमने कहा 6/15 क्या है? दशमलव प्रसार क्या होगा? देखो सर, हमसे पूछा है ना कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, अखिया को बंद करना है और सबसे नीचे हर वाला को पकड़ना है। यहाँ पे 6/15 है ना, हर वाला को पकड़ो और हर वाला को पकड़ के इसका गुणनखंड कर दो। तो इसको क्या लिखेंगे? 6/15 को लिखेंगे 3 गुने 5। आप पता है क्या कहोगे? गुरुजी ये आसान तो हो गया है। क्यों बाबू? क्योंकि इसके बटा में 3 आ गया है, इसलिए ये हमारा अशांत होगा। गड़बड़ मामला। देखो सर, इसको 3 को काटेंगे 6 से, ठीक है। 3 से कटेगा 6 2 बार में, यानी 2/5 आ गया। अब देखो कि हर में कितना आया है, तो हर में हमारा 5 आया है। और जब हर में 5 और 2 होता है, हमने क्या कहा? जब हर में 5 और 2 होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। इसका मतलब 6/15 जो है वो हमारा क्या है? शांत है। क्या है? शांत है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, कष्ट है तो बता देना सर। आइएगा सवाल नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत होगा फेरा, बट संभल संभल के काम करेंगे, जिंदगी में पक्का सफलता मिलेगी, ओकरा में कोई शक नहीं है जी, ठीक है। अपने आप पे शक है, मामला दिक्कत हो जाएगी। शक नहीं करने को रे, शक करोगे दिक्कत होगी। हमने क्या कहा सर? हमने कहा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? मात्र 1 परिमेय संख्या हो सकती है, मात्र 2 परिमेय संख्या हो सकती है, मात्र अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है। आप लोग जरा 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत होगा फेरा, 13 नंबर सवाल में होगा फेरा, बट संभल संभल के काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सर, हमसे पूछेगा ना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला कहता है 14 नंबर क्या? देखो सर, हमने आपको दशमलव प्रसार का लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको हम करवा चुका हूं, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन खुद से करो ना। हमने बोला है कि 11/15 क्या है? 11/15 क्या है सर? ठीक है। अरे ये 11/15 नहीं, इसको कर दो 21/15 क्या है? हमने क्या कहा? 21/15 क्या है? 21/15 क्या होगा? देखो ये 21 है, नीचे में 15 है, 15 मतलब हर है। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, ठीक है। तो हर का गुणनखंड कर दो, यानी कहने का सेंस है 15 को गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 5 होगा। कहोगे सर जी ये तो आसान तो हो गया, क्योंकि हर के गुणनखंड में 3 आ गया है और 2 और 5 के अलावा अगर कोई हर के गुणनखंड में आएगा तो वो अशांत होगा। तो यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब वो हमारा क्या है? अशांत है। नहीं, ये 3 कटेगा, 21 को काटेगा 7 बार में, यानी 7/5 आ गया है। तो 7/5 क्या है? बटा में 5 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। चलो सर, हमने बता दिया आप सभी को। अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना? 15 की तरफ। सवाल कहता है क्या कि 6x पे पावर 4 गुने 22, ठीक है, और तथा कितना है मेरे दोस्त? तो ये आपको है 12x/22। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है HCF क्या होगा। सर हमरा से ना बोनी, काहे नु बोनी जी? तो एकरा में नंबर के जगह 1 और 22 है, हमसे नहीं बनेगा। हर किसी का प्रॉब्लम यही होता है सर, सच्ची बताता हूँ। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। देखो कैसे मैं समझाता हूँ आपको, ये प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। यहाँ से समझना है कि 6x पे पावर 4 है और ये हमारा क्या है सर? 12x/22 है। अब हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF वो होगा जो दोनों में होनी चाहिए और छोटा पावर होनी चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, ये 6x पे पावर 4 गुने 22, इसको लिखेंगे 2 गुने 6
x गुने बाई, ठीक है। अब देखो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, इसका मतलब HCF में 6 होगा। x पे पावर 4 और यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब छोटा पावर होता है HCF यानी x हो जाएगा। यहाँ भी बाई यहाँ भी बाई, यानी क्या हो गया, बाई हो गया। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा, 6x बाई होगा। अगर इसी में आपसे पूछ दिया होता LCM, अगर आपसे एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम क्या होता, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि इसका एलसीएम वैल्यू क्या होगा। एक बार जल्दी से जल्दी S1 लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये हमारा क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी इसमें एलसीएम निकाल के बता दो कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन 16 नंबर क्या कहता है, 16 नंबर सवाल कहता है ना जी कि रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15 क्या होगा। हाँ, सवाल नंबर 16 को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और जिनका सही जवाब रहेगा ना पक्का अपनी साली से शादी करा देंगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो ना, तभी नु करोगे रे। आओ सर आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 17 की तरफ। यानी कहने का सेंस है कि हमने आपको रियल नंबर का सभी क्वेश्चन करवा दिया है। हमने आपको रियल नंबर का सभी क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब हमारा क्या आ गया है, तो अब हमारा आ गया है बहुपद। क्या आ गया है, बहुपद। अब बहुपद को शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूं सर कि एक टीचर आपके लिए बड़ा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से मेहनत करता है सर, ठीक है। तो टीचर जब आपके लिए मेहनत करता है तो आपका दायित्व बनता है कि कुछ आपको टीचर के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। टीचर की जो आंखों में सपना है उस सपना को पूरा करनी है सर, ठीक है। क्योंकि आपकी जो आंखों में सपना उस सपना को मैं पूरा करूंगा, तो मेरी भी आंखों में कुछ सपना उस सपना को आप पूरा करोगे ना। तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से सेशन को शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप के स्टोरी में, फेसबुक के स्टोरी में, हर जगह लगा देना। और साथ ही आपको यह बताना होगा सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर समझ में सभी को अगर क्लास समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो। अगर सच में ये क्लास आपको समझ में आ रहा है तो एस लिख करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और सबका कमेंट आनी चाहिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करो वरना मामला दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना 17 में होगा खतरा, संभल के रहिएगा। कहता है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में कितना है 1 के मूलों का योग क्या होगा। देखो सर हमसे पूछा है कि इसका मूलों का योग क्या होगा, तो आपको यह पता होनी चाहिए सर कि मेरे पास कोई समीकरण है, मान लो ax स्क्वायर प्लस में कितना है bx और प्लस में कितना है c है। अगर इसमें पूछेगा मूलों का योगफल, अगर इसमें पूछेगा मूलों का योगफल या फिर मूलों का योग, तो मूलों का योगफल जब पूछता है ना तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। और मूलों का योगफल को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। हमने क्या बोला कि मूलों का योगफल को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। इसी में आपसे कभी कभी पूछेगा मूलों का गुणनफल, आपसे क्या पूछेगा मूलों का गुणनफल। और जब मूलों का गुणनफल बोलेगा तो क्या कहेंगे सी बट्टा ए, ठीक है। और मूलों का गुणनफल को हम लोग लिखते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाता है सी बट्टा ए। हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा, इसमें पूछा है ना कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग बोले इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग बोला इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। अब देखो x के गुना वाले को b कहते हैं, तो यहां पे x के गुना में कितना -4, यानी b का वैल्यू हो गया, पहले से यहां पे माइनस है और b का वैल्यू क्या हो गया -4, यानी -4। अब बट्टे में a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर के गुना वाले को a कहते हैं 1 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस गुने माइनस यानी प्लस हो गया, यानी कितना 4/1। यानी कहने का सेंस है कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग हमारा कितना हो गया 4 हो गया, यानी मूलों का योग कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। मूलों का योग निकल गया। इसी में आपसे कभी कभी पूछेगा मूलों का गुणनफल, तो आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। तो सी बट्टा ए का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा संभलिएगा। कहता है क्या कि द्विघात बहुपद इतना और इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा।
देखो हमें पूछा है कि द्विघात बहुपद मेरे पास है कितना 4x² माइनस में 4x और प्लस में कितना 1। अब सोचना सर कि ये वाला जो समीकरण है किस पे है, तो ये हमारा समीकरण जो है वो हमारा ax² प्लस में bx और प्लस में c पे है, ठीक है। और ये हमारा होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। और इसी फार्मूला पे ये है, और हमसे क्या पूछा है, मूलों का गुणनफल। अब मेरी बातों को समझिएगा, हमसे पूछा है मूलों का गुणनफल। जब मूलों का गुणनफल बोले ना सर तो c बट्टा क्या होता है, a होता है, क्योंकि मूलों के गुणनफल को कहते हैं अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c बट्टा a। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो c का वैल्यू 1 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x² के गुना वाले को a कहते हैं, यानी a का वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी 1/4, और 1/4 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर इसी में पूछ दिया होता मूलों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से जल्दी सभी कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नहीं करोगे शादी नहीं होगा। देखा नो हमारा कसम कितना तगड़ा रहता है। कहता त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। देखो सर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, हमसे पूछा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, मतलब देखो यहां से समझना, द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो हमारा होता है ax² और प्लस में bx और प्लस में क्या होता है c होता है। ठीक उसी प्रकार हमसे पूछा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का x² होता है, तो त्रिघात बहुपद में होता है ax³ क्या होता है ax³ bx² और प्लस में cx और प्लस में कितना होता है d होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है। अगर हमसे पूछता ना कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है। अगर हमसे पूछता चरघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता, तो पावर 4 हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर कितना 20 की तरफ। देखो सर 20 नंबर क्वेश्चन शायद हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है, बट आपका दायित्व क्या बनता है कि चीजों को समझना और प्रत्येक चीजों को बारीकी तरीका से क्या करना, फोड़ना, और प्रत्येक चीजों को एकदम एक अलग लेवल में क्या करना, सोल्यूशन करना। देखो सर हम ये जानते हैं, हमें ये पता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे, तो हमें अच्छा लगता है सर, बट आप जानते हैं सवाल को तो इसको इग्नोर मत करना, उस सवाल को दोबारा सॉल्यूशन करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि आपका एक्सपीरियंस हमें पता चले, ताकि आप अपने खुद को पहचान सको कि हम में कितनी ताकत है। क्योंकि मेरे दोस्त हम जो सवाल आज लेकर के आए हैं ना, वो पूरा का पूरा मॉडरेट क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर का। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक का पूरा मॉडरेट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जलवा वाला सवाल है, पूरा का पूरा एकदम जहर वाला क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एकदम मम्मी पापा की सपना को पूरा करने वाला सवाल है, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा सर, नहीं पढ़ोगे तब तक मामला फिट नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा है ना सर क्या कि अगर अल्फा कौमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर इतना और इतना के मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो हमें क्या बोला, हमें दिया हुआ fx बराबर, हमें fx बराबर कितना दिया हुआ है, x² माइनस में आपको कितना है 5x है, और प्लस में आपको कितना है 7 है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमको ये समझना है, हमसे पूछा है ना 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, हमसे इसका मान पूछा है। मैं आपको एक बात बताऊं, कहोगे नहीं मास्टर तो दो बात बता दो। हम कुछ नहीं कहते, पहले आप यहाँ पे अल्फा और बीटा को एलसीएम कर लीजिए, तो हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, तो बीटा को इससे गुना कर देंगे, अल्फा को इससे गुना कर देंगे, अन्य हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और ये बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब बटे में क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा। कहोगे हाँ गुरुजी। अच्छा जब आप सुंदर सी आंखों से इस चीज को देख रहे होगे ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो हमारा है वो हमारा मूलों का योग है, और ये हमारा मूलों का गुणनफल है ना पता, है ना याद। तो अब आओ इधर देखो सर, तो ये वाला समीकरण अच्छा क्या इस पे टूटेगा या नहीं टूटेगा, ax² प्लस में bx और प्लस में c। आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b बट्टा कितना में a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बट्टा a। अब सोचना सर, यहां से सोचना कि x के गुना वाले को b कहते हैं, x के गुना में -5 है, यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में यहाँ पे 5 कर देंगे, अब बटे में क्या हो जाएगा 1, यानी कितना है a।
अब आपको ये समझना पड़ेगा सर कि ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। फिर ठीक हमको उसी प्रकार निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बोले तो मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल होता है सी बट्टा ए। सी का मान कितना है सर, तो ये 7 है, और ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं, इसके गुना में तो 1 है, यानी ये हमारा हो जाएगा 7। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 7 होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 होगा। यानी इसको जब हम तोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5 हो जाएगा। यानी 5 और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 7 है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 5/7, और 5/7 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। जरा बताना मेरे दोस्त कि कितने लोगों को ये चीज समझ में आया है। अगर सच में समझ में आया है तो पहले तो आप ये अपने आप में ठान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन है वो पक्का आपका एग्जाम पूछता है। ना पूछेगा ना रे तो हमारा नाम बदल देना, लेकिन इस टाइप का एगो क्वेश्चन पक्का पूछेगा। ठीक है, मैंने बोला पूछेगा तो पूछेगा। उम्र भले कम है लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा ज्यादा है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। ठीक है, आइएगा 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ सर। देखो 21 नंबर सवाल बहुत आसान है। हमें बोला है कि 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड करना है। मतलब हमें शून्यांक क्या होगा, हमसे शून्यांक पूछा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, शून्यांक पूछा है। कहोगे सर जी कि शून्यांक का होबत है, तो शून्यांक कुछ नहीं होबत है। जब यहां से x का मान निकाल दोगे ना तो वही शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या कर दो, बराबर में 0 कर दो। ठीक है सर, हाँ बराबर में हमने 0 कर दिया। अब इसको गुणनखंड विधि से तोड़ दो। तो गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए इसको इससे गुना करेंगे, तो 6 को -3 के साथ गुना करेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा, माइनस में 18। इसका मतलब गुना करके 18 और माइनस आया है, इसका मतलब घटा करके 7 होनी चाहिए। तो गुना करके 18 मतलब 9 दूनी 18, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यानी 6x² और माइनस में 9x और प्लस में 2x और माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको क्या करना है मेरे दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें और इसमें क्या कर लो, एलसीएम कर लो। तो 3x को क्या करेंगे, एलसीएम तो हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी x हो जाएगा। यहाँ पे 3 तिया 9 यानी माइनस में 3 हो जाएगा। ये दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा 2x और माइनस में 3 हो जाएगा, और बराबर में कितना, 0 हो जाएगा। देखो 2x - 3 और 2x - 3, तो जो कॉमन मिलता है उसको कॉमन कर लेंगे, यानी 2x - 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3x + 1 कितना है, 3x + 1 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यानी कहने का सेंस है कि एक बार इसके साथ 0 कर दो, यानी 2x - 3 बराबर 0 कर दो। यानी कहने का सेंस है कि x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में 3 होने गया प्लस में 3, ये गुना में 2 आएगा बट्टा में 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0, यानी यहाँ पे x का मान हो जाएगा -1/3। यानी x का कितना वैल्यू, हमारा जो शून्यांक आया है, मेरा जो शून्यांक आया है वो कितना आया है, मेरा शून्यांक तो 3,2 और -1/3, सॉरी 3/2, -1/3, 3/2, -1/3। ठीक है, हमने क्या कहा है, 3/2, -1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा एक और। अच्छा, ये 22 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं सर। ठीक है, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आप सभी को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने का क्या नहीं बोल देता है सर, लेकिन आदमी का मेहनत देखेगा तब तो। हालांकि मेरा बिजनेस है, ठीक है, आपका 1 मिनट टाइम लेंगे और आपका ज़िंदगी संभाल देंगे, और इसी में हमारा बिजनेस भी हो जाएगा। नहीं सर, बात ये नहीं है सर कि देखो सर, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कितना को पेज है, कम से कम इसमें सर तो 200 पेज आपको होगा, मिनिमम 200 पेज, मिनिमम 200 पेज नहीं है, लेकिन मान लो 100 गो पेज तो होबे करेगा। और इसका दोनों साइड हमने अपने हाथों से लिखे हुए, इसमें सिर्फ और सिर्फ गेस क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट का, इससे ज्यादा और भी है सर। सोचो मेरे दोस्त कि हमने एज अ टीचर के रूप में, सर कौन टीचर इतने अपने हाथों से लिखता है, मॉडल पेपर से, गेस क्वेश्चन से, जहां तहां से क्वेश्चन को टाइपिंग करके पढ़ा रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत पढ़ा रहे हैं, हम भी तो बुक में से क्वेश्चन को छांटते हैं इसमें, लेकिन सर एक छांटने का तरीका होता है सर। ठीक है, हम आपको यह बता देना चाहते हैं सबसे पहले कि आप नोट्स को लेकर के बड़ा डिमांड कर रहे होंगे, थोड़ा सा इसको बच्चा जैसा हम इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ आप लोग नोट्स का बड़ा डिमांड कर रहे होंगे कि हमको नोट्स चाहिए गुरुजी, तो नोट्स के लिए आपको बड़ा पेमेंट नहीं लग रहा है। हम आपको नोट्स बिल्कुल तो बिल्कुल
पूरे सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ का नहीं, क्योंकि मैथ पढ़ने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें नहीं है, इसलिए हमने मैथ का नोट्स नहीं दे रहा है, ठीक है। बाकी मैथ को छोड़ करके बाकी ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी बुक प्लस ग्रामर, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर, संस्कृत बुक प्लस ग्रामर, और जो हम साइंस में टॉप 150 लघु प्लस दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करवा रहे हैं, सोशल साइंस में टॉप 140 लघु प्लस दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करवा रहे हैं, और जो तमाम क्लासेस हम आपको ले रहे हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, गेस क्वेश्चन का, वो पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। मतलब उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लास 10th का पूरे पीडीएफ नोट्स मिलता है। सर कहोगे सर कितना में उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे? सर एगो टी शर्ट से भी कम पैसा में हम जोड़ देंगे रे भाई, ठीक है। देखो सबसे पहली बात यह है ना सर कि जिसका प्राइस आपको मात्र 199 रुपया है, लेकिन हमने इसका भी ऑफर खत्म करके हम मात्र 150 रुपया आपसे ले रहे हैं, और 1 से 2 दिनों तक ये ऑफर अभी और चलेगा, ठीक है। तो जिन किन्हीं को ज्वाइन होना उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपके पास मौका है, आपके पास चांस है, उसको गंवाना मत, क्योंकि मेरे दोस्त 15-10 दिन समोसा नहीं खाएंगे तो पैसे वसूल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम वादा करते हैं सर कि 110-150 रुपया में ना आपका जिंदगी में तकदीर के साथ साथ आपका तस्वीर बदल देंगे, ये मेरा वादा है सर, मैं आपसे वादा करता हूं सर, इतनी वादा करता हूं, ठीक है, ठीक है। अब उसमें ज्वाइन कैसे होना है सर? तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो या फिर खुद से उस नंबर पे पेमेंट कर सकते हो। साथ ही आपको व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, आप वो क्यूआर कोड पे भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, और आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, और पेमेंट करवा करके या फिर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, 7295 वाला व्हाट्सएप नंबर पे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको उसमें मैसेज कर देना है कि सर मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और पिछला सारा का सारा पीडीएफ आपको मिनट भर के अंदर में भेज दिया जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, ठीक है सर। हाँ, अब दूसरी बात क्या है ना सर कि इस ग्रुप में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इस ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ब्रास्केट के थ्रू आपके पास पीडीएफ जाएगा मेरा नंबर बन करके सर, ठीक है। हाँ, बाकी थैंक यू। आओ अब आते हैं सर, हम आपकी फायदे के लिए काम करते हैं, ठीक है। देखो सर मजाक में बोल देते हैं कुछ भी, माफ करना, ठीक है, माफ करना दो रे भाई, नहीं करोगे। वो कह रहा है मास्टर तू बड़ी बोलता है। देखो बोलने का आदत हमारा बड़ा खराब बीमारी है बोलने का सर, ठीक है। आओ छोड़ो, रहने दो, मजाक हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। कहता है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर इतना और इतना के मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान के देखो सर, हमें एक्स स्क्वायर, हमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, हमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में 1, ठीक है। हमें निकालना है 1/अल्फा और प्लस में 1/बीटा। सेम काम यही करना है, अल्फा और बीटा को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ऊपर में, क्योंकि इसको दोनों को एलसीएम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ऊपर में होगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। लेकिन रे भाई ये बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अब बट्टे में क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो यहां से आप निकाल देना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a करके, और निकाल देना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a करके। जो आएगा दोनों का मान यहां पे पुट कर देना, और हमको जरा जल्दी से जल्दी 22 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्योंकि अभी जस्ट हमने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है। मेरी साली से शादी करना है ना तो जल्दी जल्दी कमेंट कर देना, ठीक है। मजाक करते हैं भाई, सीरियस मत ले लेना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हमसे बोला है कौन बहुपद नहीं है। देखो सर, बहुपद होने के लिए हमारा ax² प्लस में bx प्लस में c ये वाला रूल फॉलो करनी चाहिए। बहुपद होने के लिए ये वाला रूल फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे -7 है, बहुपद नहीं होगा। ये y² प्लस 2 है, ठीक है, ये हमारा y² प्लस 2 बहुपद, सॉरी बहुपद नहीं है। तो हमारा ये वाला बहुपद क्या है, नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। हमसे पूछा बहुपद नहीं है, तो ये वाला हमारा बहुपद है। क्योंकि देखो ये जो हमारा है ना वो y² प्लस में √2, तो इसको लिख सकते हैं y² प्लस में 0y और प्लस में कितना √2, ठीक है। अब इसमें x है ये नहीं है तो कहां से होगा, ठीक है। ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है सर, ये हमारा रैखिक बहुपद। क्योंकि कहोगे सर ये कैसे बहुपद है, क्योंकि ये पावर जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुपद है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है, ये हमारा
रैखिक बहुपद है, ठीक है, और ये हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24 नंबर सवाल। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पेशेंस बना करके रहिएगा। कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल 2 और -5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए मेरी बात तो कुछ महीना, हमने क्या कहा, द्विघात बहुपद के मूलों का योग, हमें बोला मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और मूलों का गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का जो हमारा वैल्यू है, अरे भाई जो वैल्यू है वो कितना है, 2,5, यानी मूलों का योगफल 2 है और मूलों का गुणनफल -15 है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसको जल्दी से जल्दी याद कर लो, आपका एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ देता है कि मूलों का योगफल पता है और मूलों का गुणनफल पता है, तो हमको मूलों का समीकरण बता दो क्या होगा। तो समीकरण जब भी पूछेगा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, ठीक है। आइएगा x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस में भी हो जाएगा 2x, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 15 है, तो ये प्लस में है और ये -15 है तो हो जाएगा -15, यानी x² माइनस में 2x और माइनस में 15, x² माइनस में 2x और माइनस में 15 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया। आइएगा 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है px बराबर इतना है तो p का शून्य क्या होगा। देखो हमें बोला है कि px बराबर कितना है, तो x² माइनस में 3x और माइनस में कितना 4 है। हमें px का मान दिया हुआ इतना, तो हमसे पूछा है कि p x के जगह क्या रखेंगे, यानी कहने का सेंस है कि ये वाला x के जगह ये वाला p, यानी ये x के जगह कौन सा वैल्यू हम रखे कि समीकरण क्या कर दे, 0 कर दे। देखो सर अगर 2 रखेंगे इसमें, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस में कितना 3 दूनी 6 और माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपको हो जाएगा माइनस में ये माइनस कट जाएगा इससे तो -6 बचेगा, ये शून्य नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है। अब जरा आइएगा अगले ऑप्शन की तरफ। सर ऐसा ही पेन मेरा गिर करके ना सर बहुत मुझे घटा हुआ, पेन हमसे बहुत टूटता है। 4 रखो तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और ये 4 तिया 12 माइनस में और ये माइनस में कितना 4, ये करोगे सर तो ये 16 माइनस में 16, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा, -12 -4 -16 प्लस 16 -16 होगा 0। यानी कहने का सेंस है कि जब यहाँ पे x के जगह 4 रखेंगे तो इस समीकरण को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। बाकी कोई भी वैल्यू रख दो 0 नहीं होगा, 0 रखो तो x के जगह 0 रखेंगे तो 0 और 3 को 0 से गुना करेंगे 0, लेकिन माइनस में 4 तो ये माइनस में 4 बच जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आ जाओ ऑप्शन एगो और चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो जाएगा, 3 को 3 से गुना कर दो माइनस में 4 कर दो, यानी 9 और माइनस में 9 और माइनस में 4, इससे ये कटेगा हो जाएगा 0, सॉरी हो जाएगा कितना माइनस में 4 हो जाएगा। तो हमें बोला है शून्य होगा, तो शून्य सिर्फ और सिर्फ x का मान 4 रखेंगे तभी होगा, ठीक है सर। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर सवाल, हमको लग रहा है रिपीट हो गया 2 बार 26 जी। आइएगा कहता है क्या कि यदि बहुपद x² माइनस में kx और प्लस में 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। देखो सर हमें बोला है कि एक समीकरण क्या है, x² और माइनस में kx और प्लस में कितना है 8 है। हमें बोला है शून्यांकों का योग, आपको पता होनी चाहिए कि शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 6 है। हमें बोला शून्यांकों का योग कितना है 6 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में b बटा a होता है और बराबर में क्या है 6 है। अच्छा b किसको कहते हैं, तो x के गुना वाले को b कहते हैं, तो x के गुना में कितना है k है, इसका मतलब b का वैल्यू क्या हो गया माइनस में k, यानी b का मान हो गया माइनस में k, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस इंटू माइनस k, अब बट्टे में a का मान कितना है, तो x² के गुना वाले को a कहते हैं, यानी 1 हो गया। अब बराबर में क्या 6, यानी माइनस को माइनस से गुना कर दोगे सर तो हो जाएगा कितना प्लस में k, और ये नीचे तो 1 लिखा नहीं जाता है, बराबर में 6, यानी कहने का सेंस है कि k का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर कितना 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर सवाल कहता है ना कि यदि बहुपद इतना और इतना और इतना 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 के शून्यांकों का शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा कॉमा बीटा है तो
क्या क्या लिख दिया, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? ए भाई देखो, ये हमारा इस पे है, ठीक है, ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर अब प्लस में सी एक्स, ठीक है, और प्लस में डी। अगर इसमें हम देखो यहाँ पे पावर 3 है, अगर पावर 2 होता है तो सिर्फ अल्फा और बीटा लेते हैं, लेकिन पावर 3 है तो अल्फा बीटा गामा लेना पड़ेगा। लेकिन अल्फा बीटा गामा का क्या पूछा? गुणनफल पूछा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? थैंक यू। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? होता है माइनस में डी बटा कितना? ए। अब सोचना, डी हमारा सबसे अंतिम वाला कितना है? 7 हो जाएगा, माइनस में 7, अब बट्टे में कितना? ए। तो एक्स के क्यू के गुना में कितना है? 4, यानी ए का मान कितना हो गया? 4, यानी -7/4 और -7/4 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए हो गया। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ सर। अगला सवाल क्या कहता है कि यदि द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो, अरे ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट हम आपको करवाए हैं, ये सवाल तो अभी जस्ट करवाए हैं। जल्दी से जल्दी 28 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। हमें देखो, हमें योग दिया हुआ, नहीं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -15। तो हमसे पूछा द्विघात बहुपद का समीकरण, यानी समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। जल्दी से जल्दी पुट करके 28 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि तुझे न देखूं तो मेरे दिल को चैन ना मिले। आओ सर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। हमने क्या कहा सर कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा? देखो सर, मेरे पास एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में कितना? ए है। तो हमसे पूछा है कि मूल, हमें ए का मान पूछा है, जहां पे मूलों का जो गुणनफल है वो कितना है? 8 है। अब आपको समझना पड़ेगा सर कि ये जो हमारा है वो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी पे आधारित है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है इस पे आधारित है। हमसे बोला कि मूलों का गुणनफल 8 है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बट्टा ए, ठीक है। अब सोचना सर कि सी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू ए है, यानी ये वाला कितना हो जाएगा सर? हमारा ए है, ठीक है। अब बट्टे में ए का वैल्यू क्या है? तो एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए कहते हैं तो 1 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? मूलों का गुणनफल कितना है? 8, यानी 8 बराबर क्या हो जाएगा? ए, यानी ए का जो मान होगा वो कितना होगा? 8 होगा, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। आइएगा सवाल नंबर कितना? 30 की तरफ आइएगा। कहता है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यांक होगा। मतलब कहने का सेंस है ना सर कि इसका वैल्यू, इसमें x का वैल्यू निकाल दो, इससे x का वैल्यू निकाल दो और x का वैल्यू एक वैल्यू बता देना क्या होगा, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो सभी कोई जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि 30 नंबर सवाल बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट आनी चाहिए। अगला क्या कहता है क्वेश्चन नंबर कितना? 31 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये क्वेश्चन जो है ना सर वो आपके एग्जाम का नाम है, क्योंकि सच में ये जो सवाल है ना मेरे दोस्त वो एकदम लाजवाब है, ठीक है। इसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा सर, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं रे भाई। क्लास अच्छा लग रहा है रे, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। देखो सर, मैं मजाक आप सबके साथ कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं पूरे दिन में पढ़ाते रहता हूं सर, ठीक है, पूरे दिन में पढ़ाते रहता हूं, इसलिए मैं मजाक आप सबसे कर लेता हूं। बुरा मत मानना सर, ठीक है। आपके दोस्त के जैसे हैं इसलिए मजाक कर लेता हूं, बट पढ़ाई के टाइम मास्टर है। आ जाना सर। हमने क्या बोला मेरे भाई, जरा गौर करना। हाँ, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है ना कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। अच्छा, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? जैसे देखो, जैसे हमको बोलेगा ना सर कि विरोधी समीकरण
युग्म के कितने हल होते हैं? तो विरोधी समीकरण युग्म के जो हल होते हैं ना वो कितने होते हैं? एक होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। अगला 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे? देखो सर, मेरी बातों को समझना कि हमारा x प्लस वाई बराबर 6 है, तो इसका कितना हल होगा? अब मेरी बातों को समझना सर कि इसका जो है ना सर वो n हल होगा। कितना हल होगा? n हल होगा। और n बोले तो इसका अनंत हल होगा। कहोगे कैसे मास्टर साहब? देखो सर, कभी x का वैल्यू 1 भी रखेंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, नहीं वाई बराबर कितना? 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी ये दोनों में जितना वैल्यू मन करेगा उतना वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसलिए इसका हल क्या होगा? तो इसका हल क्या होगा? अनंत होगा। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कहता है यदि कोई अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो, सॉरी, कहता है यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो अंकों वाली संख्या होगी क्या? देखो सर, हमें क्या बोला है? इकाई का अंक x मतलब इकाई के अंक x मतलब 1 गुने x, और दहाई का अंक y इसका मतलब दहाई का मतलब 10 गुने y। ठीक है, यानी हमारा हो गया कितना? x प्लस 10y, और x प्लस 10y कहने का मतलब है 10y प्लस x, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। ठीक है, आइएगा 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमें 34 नंबर सवाल क्या बोला है सर कि हमारा समीकरण कितना है? 2x और प्लस में 3y और बराबर में 12। फिर कहता है सर कि ये क्या है? ये 3x है और ये माइनस में कितना है? तो ये माइनस में आपको 2y है और बराबर में कितना है? 5 है। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। ठीक है, और ये दोनों समीकरण की मदद से हमको x और y का क्या करना है? वैल्यू निकालना है। अब कहोगे सर कि x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा, सिंपल रूल है सर। ठीक है, देखो समीकरण दोनों एक दूसरे का मैच नहीं कर रहा है। जब समीकरण एक दूसरे का मैच नहीं कर रहा है ना तो क्या करना है मैं आपको बताता हूं। इसका वैल्यू, सॉरी, ये x का वैल्यू जो है ना समीकरण 2 में जो x का वैल्यू है उसको समीकरण 1 से गुना कर दो, और समीकरण 1 में जो x के गुना में है उसको समीकरण 2 में गुना कर दो। ठीक है, यानी 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे सर तो प्लस में 3 तिया 9y हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 12 तिया 36 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये समीकरण कितना हो गया? समीकरण 3 हो गया, और ये समीकरण कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण को क्या कर दो? माइनस कर दो। और जब समीकरण को माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ये प्लस में 6x माइनस में 6x गला गंगा नहाने। ठीक है, ये प्लस में 9y और प्लस में 4y, ये पहले था माइनस में 4y लेकिन अब हो गया प्लस में 4y। तो 9 और 4 कितना हो गया सर? तो ये आपको हो गया 13y। इसको करेंगे सर तो ये 36 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। 13 को 26 से काटेंगे 2 बार में, यानी y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब मेरी बातों को समझना, अगर वाला यही वाला y का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे। अब चलते हैं समीकरण कितना? 1 से। समीकरण 1 कितना है? 2x अब प्लस में कितना? 3y, y का मान कितना है? 2, यानी 3 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12, यानी 2x बराबर कितना हो गया? 3 दूनी 6 उधर जाएगा तो 12 में से 6 घटेगा, 12 में से 6 घटेगा तो कितना? 6 बचेगा। 2 गुना में कटेगा इधर जाके भागा में, यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया, यानी x बराबर 3 हो गया, y बराबर कितना? 2 हो गया। x का मान 3 हो गया और y का मान कितना हो गया? 2 हो गया। यही क्या हो गया सर? आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 35 की तरफ। कहोगे 35 नंबर क्वेश्चन का कहते हैं मास्टर? देखो कहता है ना कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, तो विवेचक क्या होगा? देखो सर हमें क्या है? एक समीकरण दिया हुआ। ठीक है, हमें दिया हुआ समीकरण 3x² प्लस में 2x और प्लस में कितना है? 1/3, और बराबर में क्या है? 0 है, और इससे हमको क्या निकालना है? विवेचक निकालना है। अब कहोगे सर जी कि विवेचक क्या होता है? हमरा के तो पते ना है कि विवेचक का होवत है। देखो सर, विवेचक को ही हम लोग क्या कहते हैं? डी कहते हैं, और डी बराबर होता है b² माइनस कितना? 4ac। ठीक है, अब मेरी बातों को समझना सर कि हमें ए किसको कहते हैं? तो देखो ax²
प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, यानी एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए कहते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है 3। अब हमारा एक्स के गुना वाले को बी कहते हैं, तो एक्स के गुना में 2 है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने ए का वैल्यू कितना है 3 और गुने में सी का वैल्यू कितना है 1/3। 3 से 3 कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 और इधर हो गया 4, -4 + 4 हो गया 0, यानी कहने का सेंस है कि आंसर हमारा कितना आ गया सर, ये 0 आ गया। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आप ये 4 ऑप्शन में से जल्दी बताओ कि 36 नंबर का ऑप्शन क्या सही होगा। आप तो इतना जानते ही होंगे सर कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कि नहीं जानते हो? जानते हो ना कि नहीं जानते हो? जानत हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट न करो ना कमेंट। ठीक है सर, थैंक यू लब्बी मेरे दोस्त। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना 37 की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना और इतना के मूल्य बराबर है, ये वाला क्वेश्चन में डबल स्टार मार दो, ट्रिपल स्टार भी मार दोगे तो कम पड़ेगा, 4 स्टार भी मार दोगे कम पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आपको पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में तो पूछे से ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में तो पूछने से ही है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में तो 110% पूछेगा ही, बट सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, हमने क्या कहा सर, हमने कहा है ना कि यदि द्विघात समीकरण px² और प्लस में 4x है। ठीक है, हमने क्या कहा px² और प्लस में कितना है 4x है और प्लस में कितना है 3 = 0। हमें कहा मूल्य बराबर है, जैसी सवाल में बोल देगा मूल्य बराबर है, तो जैसी बोलेगा मूल्य बराबर है इसका मतलब d का मान 0। सवाल में बोल दिया है कि मूल्य बराबर है, इसका मतलब d का मान 0। d बराबर क्या होगा, तो b² - 4ac। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब आइएगा सर, b किसको कहते हैं, तो x के गुना वाले को b कहते हैं, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 गुने a, तो x² के गुना वाले को a कहते हैं, यानी p हो जाएगा। गुने में हमारा c का वैल्यू कितना है 3 = 0, 4 का स्क्वायर 16। अब जरा इधर आइएगा सर, ये हो गया कितना 4 × 12p हो गया, बराबर में कितना 0। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 16 बराबर में कितना 12p, इधर प्लस में आ जाएगा, ये 12 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 16/12 बराबर कितना p, यानी 4 × 12 4 × 16, यानी 4/3 बराबर कितना हो गया p, यानी p का मान कितना आ गया है 4/3। ठीक है, चलो सर आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 38 की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सेम इसी टाइप का बनेगा। कहता है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना और इतना में 0 है और मूल्य क्या बोला समान है। मूल्य बराबर बोले चाहे समान बोले, कहा है क्या 9x² है प्लस में 3kx है और प्लस में कितना है 4 है और मूल्य समान है। जैसे ही बोला मूल्य समान है, d का मान क्या हो गया 0। d बराबर क्या होता है, तो d को हम लोग कहते हैं b² - 4ac। ठीक है, d को हम लोग क्या कहते हैं b² - 4ac बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो सर b किसको कहेंगे, तो x के गुना वाले को b कहेंगे, यानी क्या हो गया 3k का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुने a का मान कितना है सर, तो a का मान आपको ये वाला क्या है 9 है। ठीक है, यानी हमारा a का मान 9 हो गया और c का मान क्या हो गया 4 हो गया, बराबर में क्या 0, यानी ये हमारा हो गया 9k² माइनस में 9 चौक 36 और 36 यही ना है सर, रुक जाओ हमारा 9k²। ठीक है, तो सर हाँ 4 चौक 16 और 16 में कितना, इसको 16 और 9 चौक 36 होगा ना सर, और 36 को 4 से गुना कर दो सर, 4 चौक 6 चौक 24 का 4 और 4 × 12 12 2 कितना 12 2 14 नहीं कितना 19 ही ना होगा, 16 44 यानी 144 हो गया। ठीक है, 144 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब मेरे साथ समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हो गया 9k², यहाँ पे माइनस में 144, उधर गया प्लस 144। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, ये गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी k बराबर क्या हो गया k² बराबर क्या हो गया 144 बटे में कितना 9, स्क्वायर हो गया रूट में, यानी रूट अंडर क्या हो गया 144 और बटे में 9। 144 होता है 12 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी k का मान कितना आ गया 12/3। अब 12 अरे रे भाई रे आए क्वेश्चन कुछ गलत सलत तो ना हो गया, चरतिया ठीक तो है 4ac AC ठीक तो है 4ac, b का मान है 3k कितना और कुछ कटेगा तो सर 4 × 12 4 बार में कितना, यानी प्लस माइनस 4 कर देना। ठीक है, प्लस माइनस कितना कर देना 4 कर देना। ठीक है,
आइएगा कितना नंबर 39 नंबर। कहता है यदि समीकरण इतना और इतना के मूल्य समान है तो c बराबर क्या होगा। देखो हमें क्या बोला है, मेरे पास दिया हुआ कितना bx² दिया हुआ प्लस में ax दिया हुआ प्लस में c दिया हुआ है। हमें बोला है मूल्य समान है, जैसे सवाल में बोल देगा मूल्य समान है तो d का मान 0, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर में क्या होता है 0 होता है। अब आइएगा b का मान क्या होगा, तो x के गुना वाले को b कहते हैं, यानी a² हो जाएगा 4 गुने a का मान क्या है b है, ठीक है। c का मान क्या है मेरे दोस्त, तो c है, अब बराबर में क्या 0, यानी a² माइनस में ये हो गया 4bc बराबर में 0, ये 4bc माइनस में उन्हें गया प्लस में, यानी a² बराबर में क्या हो गया 4bc, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखो सर हमको किसका मान पूछा है, c का मान पूछा है, तो ये हमारा देखो bc गुना में है, सॉरी 4b गुना में है तो इधर आएगा भागा में, यानी a² और बट्टे में क्या हो जाएगा 4b, अब बराबर में क्या हो जाएगा c, यानी a² बट्टे 4b बराबर में कितना c का मान पूछा था आ गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर ये बताना पड़ेगा सर, 40 नंबर क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और आज आपका क्लास अंतिम हो गया सर। अब बताना चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, नहीं ना सर। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं ठीक है, तो अब कहीं कोई दिक्कत नहीं ना मेरे दोस्त, तो आप जाओ अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। इसका जाकर के PDF टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर लेना, बाकी हम आपके साथ और हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ डेली जुड़िए, शाम को 6 बजे हम आपकी सफलता में 4 चांद लगा देंगे और सुबह को 7 बजे, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। अच्छा लगा तो लाइक करना दो, कमेंट करके बताओ ना कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हो 40 में, ठीक है। सब कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि कितना सही कर पाए 40 में, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सब बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।